हेलो एवरीवन, मैं रुबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी और आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको समझ में आएगी। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, स्थान दिया गया है और उत्सव दिए गए हैं। इनमें बताना है कि कौन सी होली कहाँ किस जिले की प्रसिद्ध है या किस स्थान की प्रसिद्ध है। क्लियर? तो है सबसे पहले महावीर जी करौली में। ठीक है, महावीर जी करौली स्थान का नाम है, करौली जिले में है महावीर जी। ठीक है, तो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है लठमार होली। क्लियर? साथ में नंबरिंग करते जाएंगे 3 नंबर। ठीक है, महावीर जी करौली की लठमार होली फेमस है। ठीक है, दूसरा आता है भिनाई जो कि अजमेर में है, भिनाई की है कोड़ामार होली यानी 1 नंबर। ठीक है, सी है सांगोद नाम की जो जगह है वह है अपने कोटा जिले में। ठीक है, सांगोद का क्या प्रसिद्ध है? नहाड़। ठीक है, यानी 4 नंबर। सांगोद और आवा भी नाम आता है, एक आवा नाम की जगह है, वहाँ का भी क्या प्रसिद्ध है? नहाड़ प्रसिद्ध है। लास्ट एंड फाइनल आता है अपना बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है पत्थरमार होली यानी 2 नंबर। तो अपन इस कूट के आधार पर अपना सही आंसर चूज करते हैं। ठीक है, महावीर जी करौली तो 3 नंबर लठमार होली। ठीक है, एक का 3, भिनाई अजमेर 1, सांगोद का नहाड़ प्रसिद्ध है 4 नंबर और बाड़मेर का पत्थरमार होली। ठीक है, यानी 2 नंबर। यानी डी ऑप्शन जो अपना लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है कि महावीर जी करौली की कौन सी होली प्रसिद्ध है? 3 नंबर है लठमार होली। ठीक है, और भिनाई अजमेर की क्या है? कोड़ामार होली। और सांगोद जो कि कोटा जिले में स्थित है उसका प्रसिद्ध है नहाड़। लास्ट एंड फाइनल है बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है पत्थरमार होली। ठीक है, यानी डी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ अजमेर। ठीक है, सही आंसर रहेगा बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में है। ठीक है, बयाना दुर्ग भरतपुर में उषा मस्जिद भी बनी हुई है। ठीक है, अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ठीक है, प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अपना आंसर रहेगा समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ का जो कि बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें कि समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त एक साहसी और निर्भीक क्या थे? शासक थे। ठीक है, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगर बात करें नेपोलियन की, नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के क्या थे? एक सम्राट थे। ठीक है, फ्रांस के क्या थे? सम्राट थे। फ्रांस के सम्राट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अकादमियां संस्थाएं हैं और इनके केंद्र बताने हैं यानी इनके मुख्यालय बताने हैं कि कहाँ पे किस संस्था का मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कहाँ पे है? बीकानेर जिले में। ठीक है, यानी एक का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, और इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? जागती ज्योत। जो अपना पहला क्वेश्चन था जो हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था तो हमारी क्लास का पहला ही प्रश्न जागती ज्योत से था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर यानी 4 नंबर। ठीक है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पे केंद्र बना हुआ है इसका? जयपुर में। ठीक है,
1 नंबर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, तो सही आंसर रहेगा जोधपुर, ठीक है। जोधपुर 2 नंबर पे है। तो अपन कूट के आधार पे जांच कर लेते हैं कि कौन सा सही आंसर अपना रहेगा, ठीक है। ए का है 3 नंबर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन में दिख रहा है हमें ए का 3 नंबर, बी का 4 और सी का 1 नंबर। लास्ट एंड फाइनल डी है, जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वह जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। 2 नंबर, तो अपना डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। लोक वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और इनके जो फेमस आर्टिस्ट हैं यानी प्रख्यात कलाकार वो दिए गए हैं। तो बताने हैं कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है उसके लिए प्रसिद्ध है ये कलाकार, ठीक है। पहला है भपंग। भपंग के जादूगर किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 2 नंबर हो जाएगा जहूर खां, ठीक है। साथ में नंबरिंग करते रहेंगे। क्लियर हो रहा है कि भपंग के जो प्रख्यात कलाकार हैं वह जहूर खां मेवाती, ठीक है। और 2 है नड़। नड़ के हैं कर्णा भील, ठीक है, यानी 3 नंबर। अलगोजा, अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी, ठीक है, यानी 4 नंबर। खड़ताल के हैं सदीक खां। क्लियर हुआ। तो अपना सही आंसर चूज करते हैं। भपंग के हैं जहूर खां, यानी ए का 2 मिल गया, बी ऑप्शन ए का 2 और नड़ बी का 3, ठीक है। और सी अलगोजा 4। लास्ट एंड फाइनल है खड़ताल 1 नंबर। सदीक खां इसके कलाकार हैं, प्रसिद्ध फेमस आर्टिस्ट 1 नंबर। तो बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें बताना है कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। बताना है कि कौन सा भाग थार मरुस्थल से संबंधित है, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश ये भी से संबंधित है थार के मरुस्थल से। शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान, गग्गर का मैदान, इनमें से कौन सा नहीं है। जो ये बनास का मैदान है वह किसमें शामिल नहीं है, थार के मरुस्थल के भाग में शामिल नहीं है। जो ये तीनों हैं गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, ये किसमें शामिल है, थार के मरुस्थल में, ठीक है। और थार का मरुस्थल का लगभग विस्तार कितना प्रतिशत है अपने राजस्थान में, लगभग 21.11% भूभाग पे क्या फैला हुआ है, थार का मरुस्थल, ठीक है। अब सही ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि कौन से थार के मरुस्थल, इनमें से ऐसे पूछा है कि कौन सा थार के मरुस्थल में शामिल है, ठीक है, यानी थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं। तो ए, बी और डी, ऐसा ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है। ए और बी और डी, यानी गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर का मैदान, यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह अपने थार के मरुस्थल में आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। और जो बनास का मैदान है वो अपने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आता है, इसलिए यह इसमें शामिल नहीं है। थार के मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है, बनास का मैदान। क्लियर हुआ। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। कि रूपा जी और करपा जी धाकड़ नाम के क्या थे, 2 किसान थे, ठीक है। तो 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए। ऑप्शन है बेंगू, बीकानेर, बिजोलिया, बर्ड। सही आंसर रहेगा बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, जो हुआ था 1921 में। और जो बेगू नाम की जगह है वह है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। कौन से 2 किसान थे, रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़, ठीक है, 2 किसान थे। कौन सा किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। अगर बात करें कि यह बेगू किसान आंदोलन हुआ किस लिए था, तो यह बेगार प्रथा के विरोध में हुआ था, ठीक है। बेगार प्रथा को लेके इसकी शुरुआत हुई थी कि बेगार प्रथा बंद की जानी चाहिए, ठीक है, बेगार प्रथा के विरोध में, ठीक है। और जो बेगू है वो एक ठिकाना था और इसके एक ठाकुर थे अनूप सिंह। बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह, ठीक है, समझ में आ रहा है। अनूप सिंह कौन थे, ठाकुर बेगू के थे, ठीक है, बेगूस्तान के ठाकुर थे अनूप सिंह। और राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे राम नारायण चौधरी।
इस आंदोलन को मुख्य रूप से जिन्होंने लीड किया था, यानी जिनकी अहम भूमिका रही थी, वह थे राम नारायण चौधरी। और बात आती है 1922 की, कि 1922 में राम नारायण चौधरी और जो अनूप सिंह थे उनके मध्य एक समझौता हुआ था, इसी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, राम नारायण चौधरी और अनूप सिंह के मध्य क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था, किन किन के मध्य, अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य। ठीक है, उसे बोलशेविक समझौता भी कहा जाता है। बोलशेविक, समझ में आ रहा है कौन सा समझौता, बोलशेविक समझौता कहा जाता है। 1922 में अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। अगर बात करें कि ट्रेंच आयोग की, तो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेंच आयोग कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। जो ट्रेंच आयोग है वह बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ट्रेंच आयोग, क्लियर हुआ। ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू से। ठीक है, और बात करें रूपा जी और करपा जी धाकड़ की, तो 1923 ईस्वी में गोविंदपुरा नाम का एक स्थान था, वहां पे सैनिकों ने गोलियां चलाई थी, जिस वजह से रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ दो किसान थे, वह इन गोलियों की चपेट में आ गई और मारे गए या शहीद हो गए। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाथद्वारा का मूल नाम था, मतलब नाथद्वारा जो कि वर्तमान राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, तो उसका मूल नाम क्या था, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला। सही आंसर अपना रहेगा सिहाड़। ठीक है, किसका मूल नाम था, सिहाड़, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, अगर बात करें नाथद्वारा राजसमंद की, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नाथद्वारा राजसमंद की क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली आती है गुलाबी गणगौर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसके बारे में, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध गणगौर है गुलाबी गणगौर। और दूसरा आता है अन्नकूट महोत्सव, जो कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव, ये यहाँ की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और 3 नंबर है तारकशी के आभूषण। ठीक है, तारकशी के जो आभूषण हैं वह कौन से स्थान के प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा राजसमंद के। ठीक है, जो यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है वह चढ़ावे की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, और पिछवाइयों के लिए भी कौन सा स्थान जाना जाता है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है क्या, नाथद्वारा राजसमंद। क्लियर हुआ, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है, तारकशी के आभूषण यहाँ के प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव जो कि कार्तिक शुक्ल एकम या कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आयोजित होता है, और गुलाबी गणगौर भी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा की जो जगह है वह है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद जिले में। क्लियर हुआ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। ठीक है, ये समाचार पत्र हैं और ये उनकी जगह है कि कहाँ से ये प्रकाशित हुए थे, तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देश हितैषी अजमेर बिल्कुल सही है, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा ये भी सही है, जय भूमि जोधपुर ये अपना गलत हो जाएगा, जय भूमि जोधपुर से नहीं जयपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जय भूमि कौन सा जिला, जयपुर। क्लियर हुआ, प्रभात जयपुर से ये भी अपना सही है, तो गलत कौन सा है, जय भूमि जोधपुर। और जय भूमि का जो स्थापना है इस समाचार पत्र की वो जयपुर जिले से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता हैं, विजयदान देथा, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैया लाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। सही आंसर रहेगा कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, कौन सी, पाथल और पीथल।
पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगर बात करें कन्हैयालाल सेठिया की तो इनका जन्म सुजानगढ़ और चूरू जिले में हुआ था, सुजानगढ़ चूरू में, ठीक है, सुजानगढ़ चूरू में किनका जन्म हुआ था? कन्हैयालाल सेठिया का, ठीक है। इन्होंने पाथल और पीथल नाम की रचना को लिखा था, ठीक है। और इनमें पाथल तो इन्होंने महाराणा प्रताप और पीथल इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। पाथल किसे कहा था? महाराणा प्रताप, ठीक है। और पीथल किसे कहा था? पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है, क्लियर, ठीक है। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा और पाथल महाराणा प्रताप को, ठीक है। और जो ये पृथ्वीराज राठौड़ है वह बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। 2 पुत्र थे उनके, पृथ्वीराज राठौड़ और रायमल, ठीक है। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी जब 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। किसने? अकबर ने लगवाया था नागौर दरबार 1570 ईस्वी में, क्लियर हुआ? कौन सा दरबार? नागौर दरबार। और किसकी अधीनता स्वीकार की थी? ठीक है, किसकी की थी? अकबर की, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, कुंडागांव, कुक्कस, रामगढ़, सांगानेर, नाहरगढ़। सही आंसर रहेगा कुंडागांव, कुक्कस। जो कौन से जिले में है? वर्तमान जयपुर जिले में है। कौन सा गांव? कुंडागांव, जिसे पहले कुक्कस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जयपुर जिले में है। यहाँ पे क्या स्थापित किया गया है? एक हाथी गांव स्थापित किया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्यों स्थापित किया गया है? ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और बात करें पर्यटन विभाग की कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में हुई थी। और जो पर्यटन विभाग है इसका जो हेड ऑफिस है या मुख्यालय है वह अपने जयपुर जिले में है। और इसकी शुरुआत मतलब जो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया? कुंडागांव, कुक्कस में। क्यों किया गया? ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ओके, क्लियर? आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।